बेसिक शिक्षा विभाग में छात्र की संख्या बढ़ाने को लेकर स्कूल चलो अभियान लगातार चल रहा है। लेकिन जनपद गाजीपुर में इसी स्कूल चलो अभियान के तहत एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे देखने के बाद हर कोई सोचने को मजबूर हो जाएगा कि यदि प्रत्येक अधिकारी कुछ इस तरह से अपने कार्यों को अंजाम देने लगे तो वह दिन दूर नहीं जब लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ, एक दिन पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बिजौरा ग्राम के मुसहर बस्ती में स्कूल चलो अभियान के तहत पहुँचे थे और यहाँ के बच्चे पहले तो अपने परिजनों के साथ ईंट भट्ठे पर थे और वहाँ से बुलाने पर आए, तब बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी से भोजपुरी में बातचीत कर अपनत्व की भावना पैदा किया। और इसी दौरान एक बच्चा जो पिछले कई दिनों से नहाया नहीं था, उसकी माँ से परमिशन लेकर खुद उसे साबुन लगाकर नहलाने लगे और उसके बाद विभाग के द्वारा दिया गया ड्रेस भी पहनाया और फिर उसका एडमिशन स्कूल चलो अभियान के तहत पास के प्राथमिक विद्यालय में किया, जिसको देखने के बाद यह समझ में आ जाती है अगर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझकर कोई कार्य करे तो उसके मातहत भी ऐसा ही करने को सोचते हैं। और बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भी अपने अधिकारियों और शिक्षकों को भी अपने विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ा सके और जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि हर बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, वह मंशा भी लगभग पूर्ण हो जाएगा। स्कूल चलो अभियान के तहत हमारे जनपद के जखनिया ब्लॉक में बिजहरा ग्राम में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुसहर या वनवासी समुदाय के लोगों का बाहुल्य है जो वहाँ पे खेती किसानी या मजदूरी का कार्य करते हैं। जब मैं उनके घरों में पहुँचा तो मुझे ये दिखा कि वहाँ पे बच्चे या तो स्कूल नहीं आते हैं और अपनी माताओं और अपने पिताओं के साथ काम पे जाते हैं। तो मैंने वहाँ उनके साथ एक बैठक भी की, उनके साथ बैठा, उनके बारे में जाना, उनकी समस्याओं को जाना और मैंने उनके बच्चों को अपने प्राथमिक विद्यालयों में एडमिशन भी वहीं पे कराया। देखने से मुझे ये भी जानकारी मिली कि उसमें से कई बच्चे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इतनी गर्मी के बावजूद भी कई दिनों से नहीं नहाए थे। तो मैंने सफाई के लिए कि वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी होती हैं और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए मैंने वहाँ पे एक बच्चा जिसका नाम दिव्यांशु था, उसकी माता से अनुमति लेकर के मैंने उसको वहीं पे सभी के सामने नहलाया, जिसमें उसको पूरी तरीके से साबुन से लगा कर किस तरीके से सफाई के साथ नहलाया जाता है और फिर उसको पूरा सफाई से नहला करके उसको मैंने स्कूल का विद्यालय का जो हमारा ड्रेस होता है उसको मैंने पहनाया, तैयार कराया और नहाने के पूर्व और नहाने के बाद के अंतर को उसकी माता एवं पूरे समुदाय के सामने रखा, जिससे सभी लोग बहुत ही प्रभावित भी हुए और सभी ने ये वादा भी किया कि प्रत्येक दिन, चाहे वो गर्मी हो या जाड़े का समय हो, अपने बच्चे को नहलाएंगे और साफ सुथरा करके विद्यालय भेजेंगे। मेरा यही प्रयास था कि बच्चे हमारे यहाँ न सिर्फ पढ़े बल्कि आए और स्वस्थ भी रहें और उनके पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। ऐसे में सर, ये जो आपने जो नया कॉन्सेप्ट लाया है स्कूल चलो अभियान, तो मतलब हमेशा से होता रहा है, लेकिन आपने जो यह कॉन्सेप्ट लाया कि क्या सोच थी आपकी? मेरी ये सोच है कि जब तक हम शिक्षकों के पास नहीं पहुंचेंगे या ग्रामीण स्तर के अंतिम छोर तक नहीं पहुंचेंगे, उस समुदाय तक नहीं पहुंचेंगे जिन तक पहुंच हमारी अमूमन नहीं हो पाती है। वर्तमान समय में स्कूल चलो अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वे आउट ऑफ स्कूल बच्चों के बारे में भी गणना हो रही है और उनका एडमिशन अनिवार्य रूप से हम लोग अपने परिषदीय विद्यालयों में करवा रहे हैं। तो मैंने यह निर्णय लिया कि यदि मैं स्वयं गाँव तक पहुंचता हूं तो हमारे शिक्षक समुदाय भी गाँव में डोर टू डोर सर्वे करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और वो स्वयं जाएंगे। तो इसका असर ये पड़ा है कि सभी शिक्षक स्वयं हर घर में पहुंचने लगे हैं, ईंट भट्ठों पे पहुंचने लगे हैं और दलित मलिन बस्तियों में पहुंचने लगे हैं, जिससे हमारे यहाँ परिषदीय विद्यालयों में नामांकन की दर में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सर